Workplace harassment in India. What you need to know. Workplace harassment not only ruin your career but also your confidence, mental health, and your life. In India, still 80% of the women face workplace harassment. But the problem is that they doesn't know how to report it safely. आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो समझना चाहते हैं वर्कप्लेस हरासमेंट कैसे होता है और इसे हम सेफली कैसे रिपोर्ट करें। Myself Sagar Jaswal. In this video, we are going to talk about shocking facts and figures, real Indian case studies from Reddit and TOI, that is Times of India. Step by step reporting roadmap. IC से LCC तक कैसे जाए, support NGOs and platform to use, and finally why staying silent is no longer an option. No drama, no fluff, only actionable awareness. First segment, the number which you can't ignore. मैं अभी आपको कुछ facts and figure बताऊंगा. If you want, मैं इसको description में डाल दूंगा और you can read it on screen. 2022 में इंडिया में 4,45,256 केसेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट हुए थे बाय क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, जिसका ये भी मतलब है विच कन्वर्ट टू 6% ऑफ अंडर रिपोर्टिंग। इस हिसाब से जो रियल नंबर है वो उससे कहीं गुना ज्यादा हो सकता है। मार्था फेरेल फाउंडेशन में एक 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार 80% इंडियन वुमेन फेस वर्कप्लेस हरासमेंट, बट मेनी फेस रेजिस्टेंट टू रिपोर्ट due to the fear of retaliation. If you go on a Reddit, you will find, unnumberable of emotional posts where people are discussing, most of the women are discussing the emotional trauma, how it made them feel and what they are up to and what help they are seeking currently. A Reddit post discusses how a survivor is facing emotional trauma, what they are going through and what they are doing to cope up with them. According to FICCI EY 2015 report, 36% of Indian companies and 25% of MNCs were found to be non-compliant. In 2023, a recent check was done on a sports federation and it was found that many federations were lacking a proper internal committee, also called as IC committee. As of July 2025, न्यू कंपनी रूल मैंडेट वोट लेवल रिपोर्टिंग ऑफ कंप्लेंट स्टैट। इसका क्या मतलब है? जो भी केसेस रिसीव हुई है, रिसॉल्व हुई है, पेंडिंग है, इफ इट इज मोर देन 90 डेज तो कंपनी को उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। प्लस उसमें ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें जेंडर ब्रेकडाउन क्या था। सेगमेंट 2, रियल इंसिडेंट दैट एक्सपोज द ट्रूथ। इसमें हमारा पहला एग्जांपल है रिमोट हरासमेंट एग्जांपल फ्रॉम TOI। फीमेल टेक एम्प्लॉय फ्रॉम ए यूरोपियन फर्म क्लेम दैट आफ्टर शी रिजेक्टेड हर बॉस romantic advances, she was getting isolated and her surrounding was getting hostile. She was also HR of that same firm. इसमें हमारा सेकंड एग्जांपल है मोलेस्टेशन अफेयर इन लखनऊ। ये हमने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट से जो जुलाई 2025 में पब्लिश हुआ था। जूनियर एम्प्लॉय जिसकी महीने की तनख्वाह 13,500 रुपए है, विद इन हर ज्वाइनिंग she was molested by her senior within a days। और आपको एक बात बताऊं, when she resisted she was threatened with a gun and a delay reporting। इवेंचुअली इस पे एफआईआर हुआ था। हमारा थर्ड एग्जांपल है टॉक्सिक स्टार्टअप कल्चर। तो ये हमने लिया है रेडिट के एक पोस्ट से और इकोनॉमिक टाइम्स से। अ एक्स एम्प्लॉय ऑफ अ बेंगलुरु स्टार्टअप फर्म कॉल हर बॉस एज अ सैटान and reveal continuous HR harassment post resignation. His mental torture lasted months। जो तीन स्टोरी मैंने बताया है, दे आर नॉट रेयर, दे आर कॉमन एंड दे आर एस्केलेटिंग। सेगमेंट 3 है लीगल बैकबोन। पॉश एक्ट 2030 एक्सप्लेन व्हाट पॉश कवर। ये 2013 में पास हुई थी लेकिन इफेक्टिव डेट है इसकी दिसंबर 2013। इट डिफाइंस सेक्सुअल हरासमेंट ब्रॉडली, फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल। बेसिकली दिस एक्ट कवर ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज एंड रिमोट वर्क प्लेसेस। अब पॉश एक्ट सबसे पहले कैसे आई थी? सुपरसीडेड विशाखा गाइडलाइन of 1997 जो by Supreme Court judgment which first defined workplace sexual harassment। ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो उसको मैंडेटरी इंटरनल कमिटी दैट इज IC सेटअप करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता है तो इट्स अ फेलियर, इट्स अ लीगल वायलेशन। वो कंपनी पे 50,000 या उससे ज्यादा का जुर्माना लग सकता है। व्हाट इज न्यू कंप्लायंस रूल एज पर फ्रॉम जुलाई 2025 ब्रॉड रिपोर्ट मस्ट डिस्क्लोज। पहला, नंबर ऑफ कंप्लेंट रिसीव, रिसॉल्व केसेस, पेंडिंग केसेस जिसका समय 90 डेज से ज्यादा हो चुका है। फाइनली, जेंडर ब्रेकडाउन ऑफ वर्कफोर्स। वी कैन से दैट दिस इज द ट्रांसपेरेंसी स्टेट फॉरवर्ड, बट स्टिल इट इज द अर्ली स्टेजेस। हरासमेंट टाइमलाइन। Nearly 48% of women face the harassment within the first year of joining. Segment 4, step by step reporting guide. Step 1, document everything। जो भी आपका वार्तालाप हुआ है उस पर्सन से जो आपको हरास कर रहा है उसको डॉक्यूमेंट करिए। यहाँ पे आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप के मैसेज हो गए, जीमेल हो गए, कुछ चैटिंग हो गई,
जो आपकी फोन पे बात हुई उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्टेप 2, चेक योर कंपनी आईसी। अगर आपके कंपनी में एक आईसी नहीं है तो इसे लीगल वॉयलेशन। अगर 10 प्लस मेंबर की कोई कंपनी है और वहां पे नहीं है तो उस पर 50,000 का जुर्माना लग सकता है। स्टेप 3, फाइल रिटर्न कंप्लेंट विद इन 3 मंथ्स। एक बार आपने रिटर्न कंप्लेंट दे दी, आफ्टर द पोस्ट सबमिशन आईसी हैज मिनिमम 90 days टू रिजॉल्व योर कंप्लेंट। स्टेप 4, if the IC fail or they do not do anything, so in such scenario you can escalate it to LCC, local complaint committee. LCC handle smaller workplaces or non-compliant cases. Step 5, if the issue is unresolved then you need to take a legal recourse. सिविल या क्रिमिनल केस फाइल करिए, पब्लिक का यूज करिए, मीडिया का यूज करिए, पब्लिक प्रेशर और मीडिया. You need to use this tool. If possible, you can also press the charges under IPC 354, that is 354A for sexual harassment. Step 6, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्लस काउंसलिंग। एना सेबेस्टियन का जो केस हुआ था तो उनके फैमिली ने एक इनिशिएटिव चालू किया था। जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, इमोशनल या मेंटल ट्रॉमा, so we need to support them. You need to take the counseling. There are many platforms such as City, Blank, आकांक्षा अगेंस्ट हरासमेंट, जिनकी आप सहायता ले सकते हैं। आपको और नेम चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेगमेंट 5, why you must break your silence. If you decide to stay silent, the perpetrator will go unpunished and companies won't take any action. Public reporting can unlock systematic change. इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे #MeToo का जब ये इंसिडेंट्स चालू हुए थे, इंस्टीट्यूशन ओनली एक्टेड आफ्टर द एक्सपोजर. Anonymous channel reporting are essential for all such cases. Trialand report shows that 49% of the employees won't report unless anonymity was guaranteed. हर victim को अपनी आइडेंटिटी छुपाना है। 49% of women feel threatened to expose their identity. तो यहाँ पे anonymous channel का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। Even the male employees face the emotional harassment. आप गूगल पे जाइए, टाइप करिए Reddit post. There are thousands of HR who are claiming, like the ex-employees are claiming HR are harassing them post resignation. Always remember, abuse is not gender specific. So what would be my final message? Workplace harassment, it's not a personal issue, it's a cultural issue. Cultural change only happen when people speak up with evidence, support, courage and collective support. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, वहां पे मैं एक PDF डाल रहा हूँ, where you can find workplace harassment incident checklist and how to report them and post filing case. Share this video with someone who is facing this harassment silently. Always remember, sanity is greater than silence. Safety is greater than status. Speak up with truth and act with integrity. Let's build a workplace that deserves respect. तो मिलते हैं अगले वीडियो में with more clarity, courage and confidence.